हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 10, दैट इज सर्कल्स। और इसके दो पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, ये इसका थर्ड पार्ट है। पहले दो पार्ट्स में हमने डिस्कस की थी एक्सरसाइज 10.1, और जो थ्योरम्स हैं पहले की वो सारी की सारी हमने डिस्कस कर ली हैं और एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज 10.2 के बचे हुए क्वेश्चंस 1 2 3 हम पार्ट 2 में कवर कर चुके हैं। जो बचे हुए क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 13, वो इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? दैट प्रूव दैट tangents drawn at the ends of a diameter of circle are parallel। diameter के end पे जो tangents बनाई गई है वो आपस में पैरेलल है, ये मुझे प्रूव करना है। तो मैंने ए बी एक डायमीटर बनाया, तो डायमीटर हमेशा सेंटर से पास करता है ओ, और ए पर मैंने टेंजेंट बनाई पी क्यू और बी पर मैंने टेंजेंट बनाई ई एफ। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि गिवन क्वेश्चन में क्या चीज दी हुई है कि ए बी इज डायमीटर, ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर है ये। एंड दूसरी चीज हमें ये पता है कि इसके एंड्स पर दो डायमीटर बनाने हैं, तो पी क्यू एंड ई एफ आर टेंजेंट्स, सॉरी टेंजेंट्स बनाने हैं, मैं डायमीटर बोल गया गलती से, टेंजेंट्स ऑन ए एंड पॉइंट बी, ये दो टेंजेंट्स हैं। ओके, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि ये जो दो टेंजेंट्स बनाई गई हैं ये दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल है, यानी कि पी क्यू पैरेलल है ई एफ के, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या लिखना है, देखो ए बी डायमीटर है, हमेशा सेंटर से पास करेगा। ओ ए रेडियस हो जाएगी, ओ ए रेडियस हो जाएगी, ओ ए इज रेडियस ऑफ सर्कल, ओ ए रेडियस है और पी क्यू टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा एक्स, सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये ब्रैकेट में लॉजिक क्या देना है, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट जो कि हमेशा 90 डिग्री होता है, तो इसलिए x हो गया 90 डिग्री। अब आप सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, दैट ओ बी इज रेडियस, ओ बी भी एक रेडियस ही है, क्योंकि डायमीटर सेंटर से पास करता है, तो सेंटर से सर्कल को मिलाने वाली कोई भी लाइन रेडियस होती है। ओ बी रेडियस है और बी पर टेंजेंट है, तो ये एंगल भी 90 होगा। लेट्स से दिस वन इज y, देयरफॉर y इक्वल टू 90। सो इन दोनों इक्वेशन से क्या कह सकते हैं हम, x और y दोनों 90 है, इट मींस x इक्वल टू y है। एंड देखो x y के इक्वल है, एंड x एंड y आर अल्टरनेट एंगल्स, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। और हमें पता है अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल, इट मींस पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, दैट्स ऑल। बहुत ही इजी सा प्रूफ था इसका। तो इस तरीके से हमें इसे प्रूव करना है, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से हमें करना होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पास थ्रू द सेंटर। देखो ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसने कहा है कि अगर एक टेंजेंट है किसी सर्कल के ऊपर, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको दिया हुआ है, लेट्स से टेंजेंट इज ए बी एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज पी, ये पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लिया। क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहां पर मैंने परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, लेट्स से दिस एंगल इज x एंड दिस इज परपेंडिकुलर, इट मींस 90 डिग्री, ठीक है, पासिस थ्रू द सेंटर। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये सेंटर से पास करेगा, ये मुझे प्रूव करना है। मैं इस परपेंडिकुलर को नाम दे देता हूं p, लेट्स से f, पी एफ, मैंने इस लाइन को या परपेंडिकुलर को नाम दे दिया। मुझे ये प्रूव करना है कि सेंटर से पास करेगा, ये सेंटर इसी के ऊपर कहीं आएगा।
तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड एक यूज होता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आपने नाइन्थ में भी यूज किया है। तो अब उसको करना क्या होता है कि जो चीज हमें प्रूव करनी है उससे उल्टा एज्यूम कर लेते हैं हम। जैसे मुझे क्या क्या प्रूव करना था, मुझे ये प्रूव करना था कि ये सेंटर से पास होता है, लेकिन मैं एज्यूम कर लूंगा कि सेंटर से पास नहीं होता। सेंटर लेट यहां है ओ, सेंटर इज एट ओ पॉइंट, सेंटर से पास नहीं होता, ये एज्यूम करना है। सबसे पहले आप गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे कि ए बी इज टेंजेंट एट पी, ए बी इज ए बी इज टेंजेंट एट पी एंड एंगल x इक्वल टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है ना, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, वही तो सेंटर से पास कर रहा है, यही प्रूव करना है। तो टू प्रूव में आ जाएगा, टू प्रूव दैट पी एफ passes थ्रू सेंटर, पी एफ passes थ्रू ओ लिख सकता हूं या सेंटर लिख सकता हूं, एक ही बात है। ओके, अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में मैंने आपको बताया वी विल सॉल्व इट थ्रू कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, उसका उल्टा मान लेंगे और फिर प्रूव करेंगे कि ये यहीं से पास करता है, जो हमने माना था वो गलत है। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हुए हम लेट कर लेते हैं, लेट पी एफ डजेंट पास थ्रू द सेंटर, पी एफ डजेंट पास थ्रू द सेंटर, ये सेंटर से पास नहीं करता, मैंने ये मान लिया। थ्रू द सेंटर, ये सेंटर से पास नहीं करता। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं सेंटर से पी को ज्वाइन कर देता हूं। नाउ मैं लिखूंगा, नाउ ज्वाइन, ज्वाइन पी एंड ओ, पी और ओ को मैंने ज्वाइन कर दिया। सो पीओ इज, पीओ या ओपी इज रेडियस, ओपी क्या है, एक रेडियस है। अगर ये रेडियस है तो भाई एक बात आप मुझे बताओ कि ये वाला एंगल 90 होगा कि नहीं होगा, वाई, वाई वाला एंगल 90 होगा। सो वाई इक्वल टू 90, वाई इक्वल टू 90। अब आप एक चीज देखिए जरा, अब आप एक चीज देखिए कि इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल वाली जो रे है एपी वो सेम है। अब यहां से x तक अगर मैं एंगल देख रहा हूं यानी कि pf तक, वो भी 90, और मैं यहां पे OP तक देख रहा हूं वो भी 90। ऐसा कैसे हो सकता है, 90 की ऐसे दो दो लाइंस नहीं बन सकती, दो दो लाइन नहीं बन सकती। x और y इक्वल आ गए जो कि पॉसिबल, x और y इक्वल है, देखो x 90 है y भी 90 है, x 90 y भी 90 है, जो कि पॉसिबल सिर्फ एक ही केस में हो सकता है कि pf lie on OP, पीएफ ओपी के ऊपर ही है, पीएफ एंड ओपी आर सेम लाइन। तो मैं लिखूंगा दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, दिस इज पॉसिबल, क्योंकि ऐसा तो थोड़ी है कि ये 90 बना और तो इससे थोड़ा कम किया वो भी 90, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन पीएफ एंड पीओ या ओपी, कुछ भी लिख लें आप, आर सेम पार्ट्स ऑफ लाइन, आर सेम, आर ऑन द सेम लाइन, ये लिख देते हैं, आर ऑन द सेम लाइन, आर ऑन द सेम लाइन, ये सेम लाइन पर है तभी ऐसा पॉसिबल है। तो देयरफॉर, अब ये सेम लाइन पे है तो क्या होगा, पीएफ ओ से ही तो पास करेगा, देयरफॉर पीएफ passes through, passes थ्रू सेंटर ओ। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल प्रूव है इसका। इस तरीके से हम प्रूव करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ये क्या कह रहा है कि एक टेंजेंट की लेंथ उस पॉइंट से जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, उस पॉइंट से, लेट पी पॉइंट है जो सेंटर ओ से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से, यहां से टेंजेंट की लेंथ यानी कि जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, ये टेंजेंट की लेंथ ये बता रहा है 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस, ये रेडियस हमें फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि
इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में। लेट से इस पॉइंट को ए नाम दे देता हूं मैं, ए नाम दे देता हूं। तो मैं इसके अंदर किस तरीके से इसको सोल्व कर सकता हूं? सबसे पहले मैं लिखूंगा वी नो दैट एंगल बिटवीन रेडियस रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। देयरफॉर ओ ए पी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल है ये। और जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम Pythagoras theorem, we can say that OP square is equal to AP square plus OA square, ये हम बोल सकते हैं। तो ठीक है, OP का स्क्वायर कितना होगा? OP square is 25 is equal to AP square is 16 and plus OA square। तो OA square यहां से आ गया 9 एंड OA की वैल्यू आ गई 3। तो रेडियस कितनी होगी? So the radius will be 3 सेंटीमीटर, रेडियस विल बी 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल्स को हम बोलते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। जिन दो सर्कल्स का सेंटर पॉइंट सेम होता है, ऐसे सर्कल्स को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। जैसे कि मैंने ये दो सर्कल बनाए हैं, आप देखिए ये दो मैंने सर्कल बनाए हैं, इन्हें मैंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का नाम दे दिया। ये इन दोनों का ही सेंटर है, दोनों का सेंटर सेम पॉइंट पे, लेट से सेंटर इज एट पॉइंट ओ। ये C1 सर्कल हो गया, ये हो गया सर्कल C2। ओके, आगे क्या दिया हुआ है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल की जो कोड है उसकी लेंथ निकालनी है। कौन सी कोड? विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर वाले सर्कल को टच करती हुई जा रही है। ठीक है, मैं एक कोड बना लेता हूं लार्जर सर्कल की, जो कि छोटे वाले सर्कल को टच करती हुई जा रही है। लेट से दिस कोड इज ए बी। बड़े वाले के लिए कोड है, छोटे वाले को टच कर रही है तो छोटे वाले के लिए टेंजेंट हो गई है। लेट से टच कर रही है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी पर। ओके, अब देखिए सबसे पहले दिया क्या हुआ है? रेडियस ऑफ C1 दैट इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ C2 दैट इज 3 सेंटीमीटर। ओके, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो देखिए इज OP इज रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल या रेडियस ऑफ सर्कल C2 एंड AB इज टेंजेंट टू सर्कल C2। ए बी क्या है? C2 के ऊपर टेंजेंट है। ओके, ए बी टेंजेंट है, और तो क्या होगा? रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल हम जानते हैं क्या होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब देखो ओ ए हमें पता है, ओ ए इज ओ ए इज रेडियस, वो भी रेडियस है किसकी? ऑफ लार्जर सर्कल C1 की। सो ओ ए किसके इक्वल होगा? 5 सेंटीमीटर। एंड OP किसके इक्वल है? 3 सेंटीमीटर। OP 3 सेंटीमीटर है। एंड वी हैव टू फाइंड ए बी फाइंड करना है, तो पहले एपी फाइंड करेंगे हम। एपी, फिर सेम प्रोसीजर से जितना एपी होगा उतना ही बीपी भी आ जाएगा। या तो आप डायरेक्ट थ्योरम लगा दें कि परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है तो ये दोनों पार्ट इक्वल है, अदरवाइज सिमिलरली करके भी आप लिख सकते हैं। तो वो आपकी मर्जी है। हम कैसे करेंगे भाई? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, सीधा सीधा राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दिख रही है, तो मैं क्या बोलूंगा? इन ट्रायंगल ओ ए पी एंगल P is equal to 90 degree, therefore by Pythagoras theorem OP square plus AP square is equal to OA square। ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। OP कितना है? 3 है। OP 3 है तो 3 का स्क्वायर किया, डायरेक्ट कर देता हूं 9। और AP हमें पता नहीं है, फाइंड करना है।
ओ ए हमें पता है 5 स्क्वायर, तो इसको एज इट इज रखते हैं, ओ ए 5 स्क्वायर दैट इज 25, तो ए पी स्क्वायर आ गया 16 और ए पी की वैल्यू आ गई 4। अब देखो ए पी अगर 4 है, ये अगर 4 है तो पीबी भी 4 हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन से दैट पीबी इज ऑल्सो 4, सो ए बी क्या होगा, 4 + 4 8 सेंटीमीटर, ए बी 8 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला गया है, ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है एक क्वाड्रिलेटरल ने, यानी कि उसकी हर एक साइड सर्कल को टच कर रही है इस तरीके से, यानी कि हर एक साइड सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट का काम कर रही है। तो प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, ए बी ये वाली साइड है, सी डी अपोजिट वाली साइड है, और ए डी है, इसके अपोजिट बी सी है। तो ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे हम, गिवन दैट यही लिख देंगे, गिवन में तो ए बी सी डी इज सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, बस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। टू प्रूव में एज इट इज यही पॉइंट आने वाला है, टू प्रूव में ये पॉइंट आएगा जो हमें प्रूव करना है। ओके, अब हम देखते हैं इसका प्रूव। देखो हमें पता है किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर दो टेंजेंट बनाई जाए सर्कल के ऊपर तो वो दोनों की दोनों टेंजेंट इक्वल होती हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं, इसी थ्योरम से मैं कह सकता हूं, देखो ए से दो ए एक एक्सटीरियर पॉइंट है, एक तो ए पी एक टेंजेंट बन रही है, एक ए एस टेंजेंट बन रही है एक्सटीरियर पॉइंट से। ए से दो टेंजेंट बन रही है, इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी, तो मैं लिख सकता हूं ए पी इज इक्वल टू ए एस। ए एस ब्रैकेट में वही लॉजिक लिखेंगे कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ये लिख देता हूं मैं, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये इक्वल होती है। ठीक है, सिमिलरली, अब सिमिलरली देखो एपी मैंने देख लिया एएस के इक्वल है, ऐसे ये वाला जो पार्ट है बीपी, वो किसके इक्वल आएगा, बी से, बी एक एक्सटीरियर पॉइंट है तो बीपी और बीक्यू आपस में इक्वल हो गए, तो मैं लिखूंगा बीपी इक्वल टू बीक्यू, बीपी और बीक्यू इक्वल है। इसी तरीके से अगर मैं सी आर की बात करता हूं, सी आर इक्वल टू सी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू, और इसी तरीके से डी आर किसके इक्वल होगा, डी आर इक्वल होगा डी एस के, डी आर इक्वल टू डी एस, डी एस इसके इक्वल होगा। हम क्या करते हैं, जो चारों इक्वेशन आई है चारों को ऐड कर लेते हैं, ऐड इक्वेशन नंबर 1 2 4 ऐड करेंगे तो देखो एपी प्लस बीपी, एपी और बीपी को ऐड किया तो ये बन गया ए बी, कंप्लीट साइड ए बी, और सी आर और डी आर को ऐड किया तो सी आर प्लस डी आर, ये बन गया सी डी, ये बन गया सी डी। तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू, इधर ए एस और डी एस को ऐड करते हैं, ए एस प्लस डी एस, ये बन गया ए डी, ए डी, और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को अगर मैं ऐड करता हूं तो देखो सी क्यू ये रहा और बी क्यू ये रहा, अगर इन्हें ऐड करता हूं तो ये बनेगा बी सी, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक सावधानी आपको बरतनी होगी जो कि मैं बता रहा हूं, देखो इक्वल तो ये है, लेकिन अगर आप बाई चांस अगर जैसे सी आर इक्वल टू सी क्यू लिखा हुआ है, इसको अगर आप ऐसे लिख देते हैं कि सी क्यू इक्वल टू सी आर है तो अब भी ये सही, लेकिन जब हम ऐड करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी, तो उस प्रॉब्लम से हमें बचना है। वो हम बच कैसे सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। वो हम इस तरीके से बच सकते हैं कि आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या हमें प्रूव करना है, पहले ए बी प्रूव करना है, तो मैंने ए बी के ही पार्ट लिए, ए पी किसके इक्वल होगा, ए एस के, फिर ए बी के लिए मुझे बीपी भी चाहिए था तो मैंने बीपी को इधर रखा, बीपी इक्वल टू किसके हो गया, बीक्यू के, जो इक्वल टू में आता जाता है वो रख दो, एक साइड तुम सेट कर लो। ओके, सी डी, फिर मैं सी डी पे पहुंचा, मैंने सी क्यू इक्वल टू सी आर नहीं लिया, मैं सीडी पे पहुंच गया, सीडी के लिए सी आर पहले चाहिए तो मैंने सी आर को इधर रखा, सी क्यू को इधर, इसी तरीके से डी आर मुझे चाहिए तो डी आर को इधर रखा और डी एस को इधर, तो हम प्रूफ पे पहुंच जाएंगे इन इक्वेशंस को ऐड करके।
तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस, चारों इक्वेशंस को, और आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछा जाता रहा है सीबीएसई के द्वारा। ओके, ये क्या है कि इन फिगर xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O। ये दोनों parallel tangents दिए हुए हैं, parallel tangents। Another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A। ठीक है, ये xy को A पर, और x dash y dash at B, और x dash y dash को B पे कट करते हैं। तो प्रूव करो एंगल AOB 90 है, ये वाला एंगल, लेट x मान लिया मैंने। तो गिवन में तो हम ये लिखेंगे गिवन में कि xy एंड x dash y dash आर parallel tangents, are parallel tangents। ओके, ये पैरेलल टेंजेंट्स हो गए। एंड ए बी इज टेंजेंट एट सी। ए बी भी एक टेंजेंट है, जो कि टेंजेंट कहां पे होगी, सी पर टेंजेंट होगी। ठीक है, ये बात भी क्लियर है, ये भी समझ में आती है बात। उसके बाद अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें क्या करना है, दैट एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं, अब इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ओ ए एंगल बाइसेक्टर होगा, ओ ए एंगल बाइसेक्टर होगा, ओ ए इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी वाई सी, पी वाई सी का एंगल बाइसेक्टर होगा। देयरफॉर इस एंगल को मैं अगर ए मान लेता हूं तो ये वाला एंगल भी ए हो गया, इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर। एंड सिमिलरली आप लिखेंगे OB इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, OB इज एंगल, क्योंकि ये हमने थ्योरम पढ़ी है, स्टार्टिंग में ही पढ़ ली थी हमने। OB इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल CQ, सॉरी QBC, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर होगा। तो अगर इस एंगल को मैंने B नाम दे दिया तो ये वाला एंगल भी B हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आप, ये जो पूरा एंगल है, एंगल A, और ये जो एंगल है एंगल B, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। कारण क्या है, को इंटीरियर एंगल से होगा भाई, को इंटीरियर एंगल से। ये जो कंप्लीट एंगल दिख रहा है तुम्हें एंगल A, और ये जो कंप्लीट एंगल दिख रहा है एंगल B, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल। ओके, एंगल A अगर आप देखेंगे तो A प्लस ए 2A, और एंगल B अगर आप देखेंगे तो B प्लस बी 2B। तो 2A प्लस 2B 180 के इक्वल हुआ, 2 कॉमन लेके डिवाइड कर देते हैं, तो A प्लस बी आ गया 90 के इक्वल। यानी कि ये प्लस ये, A प्लस बी 90 के इक्वल आ गया। नाउ इन ट्रायंगल AOB, AOB ट्रायंगल में आप देखिए जरा, इन ट्रायंगल AOB, AOB ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो तीनों एंगल क्या क्या है, एक है A, एक है B, एक है X, एक है A, एक है B और एक है X। इन तीनों का सम होना चाहिए 180, क्योंकि ट्रायंगल है, ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है। ओके, A प्लस बी को हम 90 प्रूव कर चुके हैं, तो 90 प्लस x इक्वल टू 180 एंड x इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट इज 90, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को एंगल बाइसेक्टर दिखाया, तो जिससे ये A और ये A मान लिया, फिर ये B और ये B हो गया, तो 2A प्लस 2B 180 के इक्वल किया, तो A प्लस बी 90 आ गया, इन दोनों का सम 90 आ गया। अब तीसरा एंगल अपने आप ही 90 बचेगा, तो हमने प्रूव कर दिया उसको। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, दैट प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। पहले तो एक सर्कल से एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से ये दो टेंजेंट्स हो गई, पी ए एंड पी बी, ये दो टेंजेंट्स मैंने ड्रॉ की। अब आगे क्या कह रहा है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, ये जो इनके बीच का जो एंगल है,
is supplementary to the angle subtended by line segment joining the point of contact at the center। जो point of contact है ये दोनों है, इनको center से मिलाने पर जो एंगल बनता है, सेंटर यहां मान लिया मैंने O, यहां ये जो एंगल बनता है ये इसके सप्लीमेंट्री है, ये प्रूव करना है। यानी कि गिवन में तो हम ये लिख सकते हैं कि AP and BP are two tangents from external point P। ओके, अब आएगा टू प्रूव कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, जो दो टेंजेंट के बीच में एंगल है और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सेंटर पर मिलाने पर जो एंगल बना है यानी कि y, हमें प्रूव करना है x प्लस वाई 180 डिग्री है। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस, ये दोनों क्या है, रेडियस है, ये दोनों रेडियस है। तो उस वजह से अब रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल यानी कि ये लेट से एंगल ए और ये लेट से एंगल बी, तो देयरफॉर आप लिखेंगे ए और बी दोनों ही 90 डिग्री के इक्वल हो गए। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों ही एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो गए। क्योंकि हम जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 होता है। ब्रैकेट में आप लॉजिक भी लिख देना that angle between radius and tangent, तो उन दोनों के बीच के एंगल है तो इसलिए 90 लिख दिए मैंने। ओके, अब ए पी बी ओ क्वाड्रिलेटरल है। we know that APBO is a quadrilateral, ये एक क्वाड्रिलेटरल है तो इनके चारों एंगल का सम होना चाहिए 360, यानी कि x प्लस ए प्लस वाई प्लस बी इज इक्वल टू 360, ये होना चाहिए 360 डिग्री के इक्वल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी है। ओके, x प्लस वाई को अलग रखो एक बार, x प्लस वाई को, और ये क्या है 90 और ये भी 90 है। 90 प्लस 90 180 हो गया, जो कि इधर जाकर माइनस कर दो। देखो a की जगह 90 रखा, b की जगह 90 रखा, 90 प्लस 90 180, 180 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 360 माइनस 180 बचा 180, तो x प्लस वाई प्रूव हो गया 180। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस तरीके से देखो काफी इजी प्रूव है हर एक क्वेश्चन का, तो इस तरीके से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया, ध्यान से देखेंगे और उसके बाद उसका भी प्रूव करेंगे। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। एक ऐसा पैरेललोग्राम जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है वो एक रोम्बस है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्कल। उसके बाद एक पैरेललोग्राम हमें ड्रॉ करना है जो कि इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी कि चारों के चारों जो लाइंस हैं वो टेंजेंट का काम कर रही है सर्कल पर। ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो गिवन में लिखा जाएगा दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है। और अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम की इक्वल होती ही होती है, पहले भी कोई भी अगर एडजेसेंट साइड्स हमने इक्वल कर दी, जैसे ए बी और ए डी ये इक्वल कर दिया, या ए बी और बी सी इक्वल कर दिया, कोई भी दो एडजेसेंट साइड इक्वल कर दी तो ये रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड पहले इक्वल है, एडजेसेंट साइड इक्वल कर दी तो चारों साइड इक्वल हो गई। ओके, हम देखते हैं इसका, पहले तो ये लिख लेते हैं हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है दैट ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी एक रोम्बस है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, हम इसका प्रूफ देखते हैं। हम इसका प्रूफ, अब आप देखिए एक हमने क्वेश्चन किया था, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, बिल्कुल एज इट इज सेम प्रोसीजर हमें यूज करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, बिल्कुल सेम प्रोसीजर। तो चलिए देखते कैसे करेंगे हम इसको। जहां पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उन्हें कुछ एज्यूम कर लो आप, लेट से मैं मान लेता हूं पी क्यू आर एस, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मैंने एज्यूम कर लिए, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एज्यूम कर लिए। अब मैं देख सकता हूं कि ए पी इक्वल होगा ए एस के,
AP इक्वल होगा AS के, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है जो कि इक्वल होती है, तो AP और AS एक दूसरे के इक्वल। इसी तरीके से BP और BQ एक दूसरे के इक्वल, BP इज इक्वल टू BQ। ठीक है, अब अपोजिट साइड पे आ जाओ। CR किसके इक्वल होगा? CR इज इक्वल टू CQ एंड DR इज इक्वल टू DS। वही चारों के चारों पॉइंट्स, फिर इन चारों को ऐड करेंगे हम, एडिंग इक्वेशन 1 to 4। अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या आता है, देखो AP प्लस BP, AP प्लस BP बना AB, AB प्लस CR प्लस DR क्या बना? CR प्लस DR, ये बना CD। और इधर AS प्लस DS, AS प्लस DS बना AD, और ये बना BQ प्लस CQ बना BC। ओके, अब देखो एक चीज और देखो, वी नो दैट AB इज इक्वल टू CD। वो AB और CD पहले से ही इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, तो ये ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, एंड AD और BC भी आपस में इक्वल है, AD और BC भी आपस में इक्वल है, ये भी अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की। तो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं वो पुट करते हैं हम इसमें, कैसे? देखिए ABCD के इक्वल है, तो CD को मैं AB से रिप्लेस कर सकता हूं, यानी कि ये बना AB प्लस CD की जगह AB रख दिया, और इधर AD और BC की जगह मैं AD रख सकता हूं, तो मैंने रख दिया AD। ओके, AB प्लस AB बना 2AB, और AD प्लस AD बना 2AD। अब मैं देख रहा हूं 2 से 2 तो कट हो गया, देन AB इज इक्वल टू AD। तो फ्रॉम दीज थ्री इक्वेशंस, कौन कौन सी? लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो मैं क्या लिख सकता हूं इन तीनों इक्वेशन से? फ्रॉम 1, 2 एंड 3 all sides are equal। from 1, 2 and 3, AB equal to BC equal to CD equal to AD या DA, कुछ भी लिख लो आप। therefore ABCD is a rhombus। बिल्कुल वही वाला पार्ट था, बिल्कुल उसी तरीके से हमने सोल्व किया। बस इसमें हमें फायदा कहाँ मिला कि ये जो दोनों साइड्स हैं वो आपस में इक्वल है, तो डबल ऑफ AB हो गया। ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है तो डबल ऑफ AD हो गया, तो AB और AD इक्वल आ गए। जब देखो AB और AD इक्वल आ गए, अब AB CD के इक्वल है तो तीनों इक्वल, और ये इसके इक्वल है तो चारों इक्वल। तो इस तरीके से हमें चारों साइड्स इक्वल करनी है और हम लिख देंगे कि इट इज ए रोम्बस। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छे से देखना है आपको। देखिए क्या बोला गया है, ए ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4। एक ट्रायंगल ABC को ड्रॉ किया गया एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, सच दैट सेगमेंट BD एंड DC into which BC is divided by point of contact are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively। ये जो D point of contact है ये BC को डिवाइड कर रहा है CD और BD में। CD है 6 और BD है 8, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो फाइंड द साइड्स AB एंड AC। तो वही गिवन में आप चाहो तो ये लिख सकते हो दैट ये इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है एंड CD और BD 6 और 8 के इक्वल है। फिर टू फाइंड में आप लिखेंगे AB एंड AC, उसके बाद आप शुरू करेंगे सॉल्यूशन। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले CD इक्वल है लेट्स से P और Q पॉइंट में मान लेता हूं इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स को। तो CD इक्वल है CP के जो कि 6 है, तो इसका मतलब CP हो गया 6 सेंटीमीटर। ओके, और ये आप देखिए कि BD और BQ इक्वल है, और BD किसके इक्वल है? BD तो हमें दिया हुआ है 8 है, तो BD 8 है तो BQ भी 8 हो गया। ये अगर 6 है तो ये अगर 8 है तो ये 8 हो गया। ओके, लेट AP इक्वल टू AQ, ये दोनों होंगे तो इक्वल ही, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है। जैसे ये दोनों इक्वल है CD और CP, ये दोनों इक्वल है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट, वैसे ये लेट से ये दोनों x सेंटीमीटर है। अब हमें फाइंड करना है AB और AC, यानी AB क्या होगा?
6 प्लस सॉरी ए बी होगा x प्लस 8 और ए सी होगा x प्लस 6। तो x की वैल्यू निकालनी है, मेन काम हमारा यही है। ठीक है, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हमें निकालना है इसका एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैसे निकालेंगे, तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से तीन पार्ट, मैं ए को सेंटर से ज्वाइन कर देता हूं, फिर सी को सेंटर से ज्वाइन कर देता हूं और बी को सेंटर से ज्वाइन कर देता हूं। इसे मैंने तीन अलग अलग ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, तीन अलग अलग ट्रायंगल, तीनों का अलग अलग एरिया निकालता हूं। सबसे पहले आप देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ बी, ये जो नीचे वाली जो सी ओ बी ये आपको दिख रही होगी नीचे वाली ट्रायंगल, इसका एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूं, देखिए मार्क कर देता हूं मैं। ये जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रही है, इसका एरिया मुझे फाइंड करना है, इसका एरिया मैं फाइंड करना चाहता हूं। ओके, किस तरीके से इसका एरिया मुझे फाइंड करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस मुझे दिख रहा है 14 है, देखो 6 प्लस 8 14, और हाइट क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 होता है, तो हाइट क्या हो जाएगी, जो रेडियस है, और रेडियस हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो इंटू 4, तो ये कितना आ गया, 14 टू जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया सीओबी का एरिया। सिमिलरली हम एरिया निकालने जा रहे हैं एओसी का। एओसी ये वाली जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है, इस वाली ट्रायंगल का मैं एरिया निकालने जा रहा हूं, इस वाली ट्रायंगल का एरिया मैं निकालने जा रहा हूं, ये वाली ट्रायंगल का। ठीक है, इस वाली ट्रायंगल का भी सेम प्रोसीजर से निकलेगा, जिसमें ये वाली वही हाइट हो जाएगी जो कि 4 है, और बेस हो जाएगा 6 प्लस एक्स। तो मैं लिखूंगा हाफ इंटू 6 प्लस एक्स इंटू 4, रेडियस होगी हाइट इसकी। ओके, फिर से ये 2 पे कट हो गया, ये 2 पे कट होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस 2x आ गया, 12 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ चुका है। सिमिलरली जो अब ये जो बच गया ए ओ बी, इसका भी एरिया हम निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी ये निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ये कैसे निकालेंगे, फिर से वही हाफ इंटू बेस कितना है 8 प्लस एक्स है, अब 8 प्लस एक्स इंटू हाइट वही रहेगी 4, तो एरिया इसका आ जाएगा ये 2 पे कट होएगा, देन 2 इंटू 8 16 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने तीनों एरियाज निकाल लिए। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं तो एरिया ऑफ एबीसी आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो जाएगा, इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड कर दो, यानी कि 28 प्लस 12 प्लस 16, ये तो बना 56 प्लस 4x, एरिया बना 56 प्लस 4x, या मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 14 प्लस एक्स। ये इसका एरिया निकल चुका है, किसका, एबीसी का, और इसे इक्वेशन 1 देकर यहीं छोड़ दो, इक्वेशन 1 दो, नाम इसको, और यहीं छोड़ दो इसको। ओके, अब हम आते हैं, ओके, अब हम दोबारा से इसी ट्रायंगल का एरिया निकालने जा रहे हैं, लेकिन मेथड अब दूसरा होगा, अब होगा हीरोन्स फॉर्मूला वाला मेथड। तो हम क्या करेंगे, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हीरोन्स फॉर्मूला से हम निकालने जा रहे हैं। क्या करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला में, सबसे पहले हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर एस, जो कि होता है, पहले पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि तीनों साइड्स का सम बाई 2, सेमी पेरीमीटर। उसके बाद एरिया कैसे निकलता है, एरिया निकलता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस फर्स्ट साइड इंटू एस माइनस सेकेंड साइड इंटू एस माइनस थर्ड साइड। इस तरीके से एरिया हम निकालते हैं। तो ठीक है, यही एरिया मैं निकालने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं एस निकालने जा रहा हूं जो कि सेमी पेरीमीटर है, एस सेमी पेरीमीटर। देखो ये साइड्स में दोबारा लिख लेता हूं, ये 6 है,
तो ये भी 6 है, ये x एज्यूम की थी तो ये भी x है, ये 8 है। ओके, देन अगर मैं सबसे नीचे वाली साइड देखता हूं तो ये तो है 14 प्लस ये वाली साइड है 6 प्लस x, तो a प्लस बी प्लस सी यानी कि 8 प्लस x। मैंने तीनों साइड्स का सम लिया, डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये बन रहा है 14 प्लस x। 2 से डिवाइड करने के बाद बन रहा है, ध्यान रखना। मैंने सभी को ऐड किया तो 28 प्लस 2x बन रहा है, जिसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, तो 14 प्लस x। ये इसका सेमी पेरीमीटर निकल गया। अब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालने जा रहा हूं। वो कैसे निकलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ, सबसे पहले आएगा s यानी कि 14 प्लस एक्स, देन इंटू एस माइनस ए। 14 प्लस एक्स में से 14 माइनस कर दो, सिर्फ x बच गया। फिर इंटू एस माइनस बी यानी कि 14 प्लस एक्स में से 6 प्लस एक्स माइनस कर दो, तो x तो कट गया, 14 माइनस 6 8 बच गया। 14 प्लस एक्स में से 8 प्लस एक्स माइनस कर दो तो बचेगा 6, तो 6 बचेगा। इस तरीके से हमने ये सोल्व किया। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 6 जा 48, 48 को थोड़ा सा ध्यान से लिखना है आपको। 48 होता है 48, 16 3 जा 48। ये मैंने क्यों लिखा? ताकि मैं 16 को बाहर ले सकूं, 16 को बाहर ले सकूं, इसलिए मैंने इसे इस फॉर्म में लिख दिया। ओके, ये बना 4 स्क्वायर रूट ऑफ मल्टीप्लाई, चलो ऐसे ही रखते हैं अभी, 3x इंटू 14 प्लस एक्स। ये बन गया एरिया, इसे मैंने नाम दिया सेकंड इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन का एरिया ये आया था, सेकंड इक्वेशन में एरिया ये आ रहा है तो इक्वल, ये है तो इक्वल, तो इक्वल रखते हैं इनको, इन एरियाज को हम इक्वल रखने जा रहे हैं। तो ये एरिया कितना है? 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3x इंटू 14 प्लस एक्स, वो इक्वल है 4 इंटू 14 प्लस एक्स के। देखो 4 से 4 तो कट गया, अब हम स्क्वेयरिंग कर देते हैं ताकि ये रूट हट जाए। स्क्वेयरिंग कर रहा हूं मैं, तो इधर तो आ गया, रूट हट गया 3x इंटू 14 प्लस एक्स, और इधर आया 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स। एक 14 प्लस एक्स कट हो गया और ये बचा 3x इक्वल टू 14 प्लस एक्स। 3x इक्वल टू 14 प्लस एक्स, एक्स इधर ले जाकर माइनस कर देते हैं, देन 2x इक्वल टू 14 एंड x इक्वल टू 14 बाई 2 दैट इज 7। x की वैल्यू आ चुकी है। ओके, अब हमें साइड निकालनी थी ए बी और ए सी, तो ए बी इक्वल थी 8 प्लस एक्स के, जो कि 8 प्लस 7 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ए सी इक्वल है 6 प्लस एक्स के, जो कि 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो अच्छे से देखिएगा, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, दैट प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। क्या कह रहा है पहले अच्छे से समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। एक सर्कल दिया हुआ है, ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, इस सर्कल को एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कमस्क्राइब करता है, ये वो क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो इसे मैं मान लेता हूं ए बी सी डी, जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, लेट इसका सेंटर ओ है। अब ये क्या कह रहा है कि अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड है वो सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। अपोजिट साइड सेंटर पर जो एंगल बना रही है वो सप्लीमेंट्री है। पहले सेंटर पर एंगल बनाते हैं, ए को अगर मैं ज्वाइन करता हूं और बी को ज्वाइन करता हूं तो सेंटर पर एक एंगल बना जिसे मैंने नाम दे दिया एक्स। इसी तरीके से अगर मैं डी को ज्वाइन करता हूं और सी को ज्वाइन करता हूं तो सेंटर पर एक और एंगल बनेगा जिसे मैंने नाम दे दिया वाई। हमें प्रूव करना है
टू प्रूव में गिवन में तो आप यही लिख सकते हैं कि ए बी सी डी सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, और टू प्रूव में ये आएगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 180, या फिर ये जो दो एंगल है ये वाले अपोजिट एंगल भी आप ले सकते हैं। और वैसे भी अंडरस्टूड है कि x और y अगर 180 हो गया एक्स वाई का सम, तो बाकी बचे हुए का सम भी 180 होगा, क्योंकि टोटल 360 होता है। तो टू प्रूव में ये आएगा। अब देखते हैं हम इसका प्रूफ कि किस तरीके से हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले ये लिख देना आपको कि ओ ए, ये देखिए ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, ओ इसी तरीके से सारे, जैसे ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी आर एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी रिस्पेक्टिवली। ये एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इनकी वैल्यूज ले सकता हूं जो कि इक्वल हो। तो इसलिए मैंने इसे लेट से एंगल ए ले लिया, तो ये वाला भी एंगल ए हो गया। इसे मैंने एंगल बी ले लिया, तो ये वाला भी एंगल बी हो गया। इसे मैंने एंगल सी लिया, तो ये वाला भी एंगल सी हो गया। इसे मैंने एंगल डी लिया, तो ये वाला भी एंगल डी हो गया। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। चारों एंगल यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360, यानी कि ए क्या है 2a प्लस एंगल बी है 2b प्लस 2c प्लस 2d, ये होगा 180 के इक्वल। टू कॉमन ले लेते हैं तो बचा क्या, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू, टू कॉमन लिया वो टू डिवाइड हो जाएगा, सॉरी ये 180 नहीं 360, मैंने 180 लिख दिया गलती से, ये होगा 360। तो 360 में 2 डिवाइड किया तो ये बन गया 180 डिग्री। 180 डिग्री ये पहली इक्वेशन का नाम दे दो और यही छोड़ दो इसको। ओके, पहली इक्वेशन का नाम दिया, यही छोड़ दिया। अब हम ट्रायंगल की बात करते हैं। कौन सी ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल ए ओ बी। ए ओ बी ट्रायंगल देखो जरा, ए प्लस बी प्लस एक्स कितना होगा, ए प्लस बी प्लस एक्स, ये होगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। ओके, सिमिलरली इन ट्रायंगल सीओडी, सीओडी में देखो, सीओडी में क्या है, सी प्लस डी प्लस वाई, इन तीनों एंगल का भी सी प्लस डी प्लस वाई, ये भी 180 होगा। इन दोनों को ऐड करते हैं हम, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा इधर, इधर आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, और इक्वल टू में 180 प्लस 180 आ जाएगा 360 डिग्री। 360। अब देखो इक्वेशन 1 में हमने बताया था कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होता है 180, वो 180 लिख लो इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। 180 इधर ले जाके माइनस कर दो, देन x प्लस वाई हो जाएगा 180 डिग्री, और आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें ये प्रूव करना था, काफी इजी क्वेश्चन था ये भी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर होते हैं, अगर आपको ये पता है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं, और इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है, चैप्टर 10 सर्कल्स। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।